ये जो कथा है ना, ये हमारे नारद मुनि जी की है। एक बार नारद मुनि जी के मन में ख्याल आया कि वो क्यों ना तपस्या करें। ऐसा सोच करके वो तपस्या करने के लिए निकले और उनको एक बहुत अच्छी सी प्लेस दिखी जहाँ जा करके वो बैठ के तपस्या करने लगे। अब उनको तपस्या करते हुए काफ़ी समय निकल गया। ये देख करके इंद्रदेव ने सोचा कि अगर ये तपस्या कर लेंगे तो हो सकता है इनके मन में विचार आए मेरा स्वर्ग लेने की, और फिर ये मेरे स्वर्ग के राजा बन जाएं तो मेरा क्या होगा। ऐसा सोच करके उन्होंने कामदेव को बुलाया और बोला कि जा करके आप नारद जी की तपस्या भंग कर दो। अब कामदेव जी आए, आकर के उन्होंने अलग अलग टाइप के बाण चढ़ाए, अलग तरीके के उपाय किए कि नारद जी की तपस्या भंग हो जाए, पर नारद जी की तपस्या भंग हुई नहीं। वो एकदम परेशान होकर के हार गए। हार करके कामदेव रिटर्न चले गए। अब तपस्या करते करते काफ़ी साल बीत गए। बहुत सालों के बाद जब वो नारद जी की तपस्या पूरी हुई तो उनको लगा, सारी चीज़ उनको याद आई कि अरे कामदेव आए थे मेरी तपस्या भंग करने। तो उनको याद आया कि कामदेव ने एक बार भोले बाबा की तपस्या भंग करने ट्राई की थी, तो भोले बाबा ने गुस्से में उनको जला दिया था। तो उनको लगा वाह, मुझे तो गुस्सा भी नहीं आया, मैं कितना महान हूँ, मैं कितना ग्रेट हूँ, मैंने कितनी अच्छी तपस्या की है। बस वो वहाँ से सबसे पहले भोले बाबा के पास गए। जा कर के बोले कि देखिए, आप जब तपस्या कर रहे थे कामदेव आपके पास आए तो आपने उनको गुस्से में जला दिया था, पर मैं तपस्या कर रहा था, कामदेव मेरे पास आए पर मैंने उनको जलाया नहीं, क्योंकि मैंने कामदेव पे विजय प्राप्त कर ली है। भोले बाबा सुन करके खुश हुए, बोले अरे वाह, बहुत अच्छी बात है ये तो। भोले बाबा ने बोला पर एक बात याद रखना, आप ये बात ना विष्णु भगवान जी से नहीं कहना। तो नारद जी बोले क्यों? बोले बस मत कहना। तो बोले ठीक है, नहीं कहूँगा। अब नारद जी महादेव जी को प्रणाम करके वहाँ से निकले और सीधे अपने पिताजी के पास गए। उनके पिताजी ब्रह्मा जी, आप सबको पता है। जाके ब्रह्मदेव को उन्होंने प्रणाम किया और उनसे भी बोला कि पिताजी देखिए, मैंने कामदेव को भी हरा लिया। ब्रह्मा जी ने बोला कि ठीक है पुत्र नारद, अब आप ये बात जाके विष्णु भगवान जी से मत बोलना और ना ही किसी देवी देवता से बोलना। अब फ्रेंड्स, होता क्या है ना, जब हमको कोई बोले बार बार कि ये काम मत करना, तो हमारा जो स्वभाव होता है मोस्टली होता है हम वो काम सबसे पहले करना पसंद करते हैं। अब भोले बाबा ने बोला था आप विष्णु भगवान से मत बोलना। उनके पिता नारद जी के पिता ब्रह्मा जी ने भी आज्ञा दी कि आप विष्णु भगवान से बात मत बोलना और किसी देवी देवताओं से मत बोलना। अब नारद जी को लगा क्यों नहीं बोलना चाहिए, मैंने इतना बड़ा काम किया है। बस वो फटाक से वहाँ से निकले और सबसे पहले विष्णु धाम गए। जी हाँ, जाते ही प्रभु के श्री चरणों में उन्होंने प्रणाम किया और प्रभु जी से बोले देखिए भगवान, मैं आपका भक्त हूँ और आज मैंने तपस्या की, घोर तपस्या की और कामदेव को अपने वश में कर लिया, कामदेव को भी मैंने जीत लिया। अब प्रभु मुस्कुराए और आपको पता है जब प्रभु मुस्कुराते हैं तो क्या होता है। जी हाँ, प्रभु जब मुस्कुराते हैं तो प्रभु की माया काम करना स्टार्ट कर देती हैं। प्रभु मुस्कुराए और शंकर भगवान की प्रेरणा से उन्होंने सोचा क्यों ना अब नारद जी का जो घमंड है इसको तोड़ा जाए। तो प्रभु ने बोला अरे वाह, आपने तो बहुत अच्छा काम किया, ठीक है, अच्छी बात है। तो फिर नारद जी वहाँ से प्रणाम करके निकल गए। अब जैसे नारद जी वहाँ से निकले तो प्रभु ने एक माया नगरी बनाई। जी हाँ, प्रभु ने माया नगरी बनाई और वहाँ पे खूब सुंदर सी एक राजकुमारी बनाई। एक राजा थे वहाँ के जिनकी पुत्री राजकुमारी थी। अब नारद जी घूमते घूमते उसी प्लेस पे पहुँचे। वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ के राजा को पता चला कि नारद जी आए हैं उनके स्टेट में। तो उन्होंने जाकर के नारद जी का स्वागत किया, उनको अपने राजमहल में लेके आए और बोले कि नारद जी आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आपको तो पता है कि किसके भाग्य में क्या होने वाला है। देखिए मेरी पुत्री है राजकुमारी, इनका विवाह कब होगा बताइए, इनका वर कैसा मिलेगा। अब जब राजकुमारी सामने आई ना तो नारद जी ने उनको देखा, वो बहुत सुंदर थी। क्यों? क्योंकि अपने प्रभु की माया है, माया देवी, वो तो बड़ी सुंदर है, उन्होंने तो पूरा संसार को मोहित कर रखा है। उनको देखते ही नारद जी मोहित हो गए। अब नारद जी ने उनका हाथ देखा, उनके मन में विचार आया कि इतनी सुंदर कन्या, काश इससे मेरा विवाह हो जाए। जी हाँ, नारद जी की जितनी तपस्या थी सब बेकार हो गई प्रभु की माया काम करते ही। अब नारद जी ने हाथ देख के बताया कि इसके लिए तो वर बहुत अच्छा होगा, सर्वोत्तम होगा, बहुत सारे गुण होंगे उसके अंदर। बोल करके उसके बाद नारद जी वहाँ से निकले। जब वहाँ से निकले तो उनके मन में बार बार विचार आ रहा था काश मैं तो ऋषि मुनि हूँ, इतना सुंदर भी नहीं हूँ कि मेरा विवाह इस कन्या से हो जाए, राजकुमारी से हो जाए, इसके साथ मुझे विवाह करना है। तो उनके मन में ख्याल आया ना, प्रभु की प्रेरणा से देखिए सारी चीज़ें होती हैं। हरी इच्छा बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है संसार में। तो प्रभु की प्रेरणा से ही वो प्रभु के पास गए
और जाकर के बोले भगवान मैं आपका भक्त हूँ, आप कितने सुंदर हैं। देखिए मुझे मेरा मन करा ना मैं विवाह कर लूँ, अपना घर बसा लूँ, मेरे भी बच्चे हो जाए। तो मैं चाहता हूँ ना कि मुझे आपके जैसा सुंदर सा रूप दीजिए ताकि राजकुमारी मुझसे शादी कर ले। प्रभु फिर मुस्कुराए, बोले क्यों नहीं, बहुत अच्छी सोच है आपकी। मैं आपको अपना सबसे सुंदर रूप देता हूँ, हरि का रूप। मेरा जो हरि का रूप है बहुत सुंदर है, आपको मैं वो देता हूँ। आप वो रूप लेकर के जाइए और राजकुमारी से विवाह कर लीजिए। अब नारद जी बड़े खुश हुए, उनको लगा कि वाह भगवान ने उनको खूब सुंदर सा रूप प्रदान कर दिया। स्वयंवर वाले दिन राजकुमारी का स्वयंवर रखा गया था। जिस दिन स्वयंवर था उस दिन नारद जी आए। वहाँ पे सभा में बहुत सारे राजा बैठे थे। अब सब नारद जी को देख के हंसने लगे। तो नारद जी को लगा ना कि मैं इतना सुंदर लग रहा हूँ कि लोग मुझसे जल रहे हैं, इसलिए मुझे देख के हंस रहे हैं। उनको कुछ नहीं, जाके एकदम सिंहासन पे बीचों बीच में बैठ गए अपना। अब वहाँ पे भगवान भोले बाबा के 2 गण भी आए, रुद्र गण भोले बाबा के आए। वो नारद जी को देख के लगातार हंसे जा रहे थे। उनको वो भी अच्छा दूसरा रूप बना के आए थे, राजा का रूप बना के। अब उन लोगों हंसे जाते और इनको थोड़ी सा ये लगा कि क्यों ये दोनों हंस रहे हैं। उन्होंने अवॉइड किया नारद जी ने कि हंसने दो। तब तक राजकुमारी वरमाला लेकर के आई, और जैसे ही राजकुमारी वरमाला लेके आई सब राजाओं को देखते देखते नारद जी के पास पहुंची। नारद जी को रुक के उन्होंने देखा। नारद जी बड़े खुश हुए, वाह मैं तो सबसे सुंदर हूँ, मुझे ही वरमाला मेरे गले में आने वाली है। अब वो राजकुमारी आगे बढ़ के गई, एक सुंदर से राजकुमार के गले में उन्होंने वरमाला पहना दी। अब उन दोनों का विवाह हो गया। जैसे उन दोनों का विवाह हुआ नारद जी को बड़ा ये लगा कि सरप्राइज, विष्णु भगवान से सुंदर तो कोई है नहीं प्रभु से, तो मुझसे इसका नाम है, प्रभु का ही रूप मैंने लिया हुआ है, तो मुझसे राजकुमारी ने विवाह क्यों नहीं किया, मेरे गले में वरमाला क्यों नहीं डाली। उनके मन में ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे। तब तक दोनों जो गण थे ना वो दोनों गण हंसने लगे। बोले आपको क्या लगा था नारद जी, आपका बंदर जैसा रूप लेके राजकुमारी आपसे विवाह करेंगे। अब उनको लगा बंदर जैसा रूप, तो उन्होंने अपने फेस मिरर में देखा तो देखते कि अरे उनका फेस तो सच में बंदर जैसा है। अब उनको और गुस्सा आई और वो दोनों हंसे जा रहे थे गण। उन्होंने उन गणों को श्राप दिया कि तुम दोनों इतना हंस रहे हो ना, तुम दोनों राक्षस बन जाओ। ऐसा बोल के वहां से निकले बहुत गुस्से में। उनको सबसे ज्यादा गुस्सा तो आई प्रभु जी पे अपने, कि मैं भगवान का भक्त हूँ और भगवान ने मुझे ऐसा बंदर जैसा रूप दिया। सबसे पहले वो प्रभु के पास गए, धाम में जाकर के बोले सीधे से, अरे दुष्ट, तुमने मुझे ऐसा रूप दिया। क्योंकि जब हम क्रोध में होते हैं ना तो क्रोध में सबसे ज्यादा अपशब्द हम बोलते हैं। जी हाँ, गुस्से में कंट्रोल तो होता नहीं हमारे, जो मन में आता है हम वो बोल देते हैं। तो उनके मन में जितनी चीजें आई वो सब बोलते गए भगवान को। भगवान चुपचाप सुनते गए और फिर नारद जी ने उनको श्राप दिया कि आपने मुझे अपना बंदर जैसा रूप दिया, हरि रूप दिया, मेरा मजाक बनाया एक राजा के सामने, एक राजकुमारी के सामने, पूरी भरी सभा में। ऐसे ही आप भी मनुष्य बनोगे, राजा बनोगे, विवाह करोगे और आप अपनी रानी से आपकी जुदाई हो जाएगी। उसके जुदाई में आप भी इंसान की तरह, मनुष्य की तरह दुखी रहोगे। इस तरह से उनको श्राप दे करके और फिर प्रभु ने हंस करके बोला नारद जी मुझे सब स्वीकार है। देखिए यहाँ पे एक बात याद रखिए, भगवान से बड़े ना भक्त होते हैं। भगवान अपने भक्तों के वश में होते हैं। भक्त अगर वो नाराज हो जाते हैं ना, अगर वो नाराजगी में कुछ बोलते हैं तो वो बातें सही भी हो जाती हैं। इसलिए बोला जाता है ना भक्तों का अपमान नहीं करना चाहिए। जी हाँ, प्रभु बोलते हैं, बहुत सारी कथाएं हैं। आपने शायद भक्त अम्बरीश की कथा भी सुनी होगी, जहाँ पे दुर्वासा ऋषि के पीछे प्रभु का सुदर्शन चक्र लग गया था क्योंकि उन्होंने अम्बरीश जी को श्राप दिया था। तो ऐसे बहुत सारी भक्तों की कथाएं हैं जो सुन के यही चीज़ पता चलती है ना कि भगवान भक्तों के वश में है। और भक्त कौन होते हैं? जो इनके मन में सिर्फ भगवान होते हैं। जी हाँ, इस बात को याद रखिए। अब जैसे ही भगवान ने स्वीकार किया, बोला कि मुझे सब स्वीकार है, आपकी सारी बातें मुझे, सारा श्राप मुझे आपका स्वीकार है, तो ऐसे ही उनका घमंड हटा और मोह का पर्दा हटा उनकी आंखों पे से। और नारद जी को रियलाइज हुआ कि अरे उन्होंने बड़ी गलती की। अब वो प्रभु के चरणों में पड़ गए और प्रभु के चरणों पकड़ के रोने लगे और बोले भगवान मैंने क्या अपराध कर दिया, ये क्या अपराध हो गया मुझसे। तो भगवान ने बताया कि देखिए अब जिस स्थान पे बैठ के ना आपने तपस्या की थी, वहाँ पे भोले बाबा बैठ करके तपस्या करते थे और वहीं पे उन्होंने कामदेव को जलाया था, भस्म किया था अपनी तीसरी दृष्टि से। इस वजह से वहाँ के इन्वायरमेंट में कामदेव का असर आप पे नहीं हुआ। और ये बात इंद्र को याद नहीं थी। इंद्र ने कामदेव को भेजा और कामदेव ट्राई कर रहे थे पर आपके पर असर नहीं हुआ। ये सब प्रभाव जो भोले बाबा का था। अब नारद जी बोले कि भगवान मैं अपना सारा श्राप रिटर्न लेता हूँ। भगवान ने बोला नहीं, ऐसे रिटर्न नहीं हो पाएगा, आपका श्राप मैंने स्वीकार कर लिया है। तो फिर नारद जी बोले पर मुझे बहुत पश्चाताप हो रहा है, मैं क्या करूं, मैं बहुत दुखी हूं। तो भगवान
बोले कि नहीं, अब आप पश्चाताप मत करिए, आप इतना दुखी मत होइए, आप जाकर के शिव महापुराण का पाठ करिए, उसका श्रवण करिए, उससे आपके मन को और आत्मा को शांति मिलेगी। और नारद जी जो थे उन्होंने बोला कि देखिए मैंने श्राप तो दिया, पर जो हरि मुख है, इसी मुख के बंदर ही जो होते हैं, बंदर आपकी मदद करेंगे मनुष्य रूप में। और फिर वो वहाँ से निकले प्रभु को प्रणाम करके नारद जी। फिर रास्ते में उनको वो दोनों राक्षस दिखाई दे। राक्षस दोनों जो थे, मतलब जो गण थे रुद्रगण, उन दोनों रुद्रगणों ने भगवान नारद जी का पैर पकड़ करके बोला, नारद जी आप हमें क्षमा कर दीजिए, हमें पता नहीं क्यों हम आपके ऊपर हंस पड़े इतना ज़्यादा, आपने हमें श्राप दे दिया। अब नारद जी बोले, देखो मैं उसमें गुस्से में था, क्रोध में था, मैंने श्राप तो दे दिया, पर श्राप रिटर्न नहीं हो सकता, इसलिए मैं आप लोग को श्राप के एक आशीर्वाद के रूप में देता हूँ कि आप राक्षस बनोगे दोनों के दोनों, पर आप शिव भक्त रहोगे, क्योंकि आप रुद्रगण हो, आप शिव के सबसे बड़े भक्त रहोगे। और फिर प्रभु श्री हरि ही अवतार लेकर के आप दोनों का उद्धार करेंगे। तो वो दोनों जो राक्षस थे ना, वो अपने रावण और कुंभकर्ण, ये दोनों जन थे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ऐसे ये कथा थी। आई होप आप लोग को पसंद आई होगी, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ और भी डिवोटीज के साथ शेयर करें। ये मेरा छोटा सा एक प्रयास है कि मैं आप सबके साथ सावन के पवित्र मास में शिव महापुराण की कथा शेयर कर सकूं। तो चलिए आप भी मेरी मदद करिए और आगे और भी डिवोटीज के साथ शेयर करिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राधे।